Welcome students. In this video, you will learn the extract based question answers of My Mother at 66 class 12th English poem. Stanza 1. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. The possible questions of this stanza can be: where was the poetess driving to? Who was sitting beside her? कवित्री कहाँ जा रही थी? उसके बगल में कौन बैठा हुआ था? The poetess was driving to Cochin airport from her parents' home. कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइटेस नोटिस? कवित्री ने क्या चीज़ नोटिस की? द पोइटेस नोटिस्ड दैट, कवित्री ने नोटिस किया कि हर मदर वॉज डॉजिंग, उसकी माँ ऊँघ रही थी. हर माउथ वॉज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस वॉज पेल एंड एश कलर्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, निस्तेज पड़ा हुआ था, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज? कवित्री ने क्या महसूस किया? द पोइटेस रियलाइज्ड विथ पेन, कवित्री ने बड़े दर्द के साथ महसूस किया दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, कि उसकी माँ काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी. हर एंड वॉज नेयर, उनका अंतिम समय नज़दीक था. शी फील्स द पेन ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज एंड हर हेल्पलेसनेस टुवर्ड्स हर, वो महसूस करती है अपने उस दर्द को कि हर मदर्स ओल्ड एज, कि उसकी माँ वृद्ध हो गई हैं, एंड हर हेल्पलेसनेस टुवर्ड्स हर, और वो इस समय बिल्कुल असहाय हैं, अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसे भी अपनी कुछ और जिम्मेदारियाँ पूर्ण करनी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द पोइटेस यूज्ड एनी फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स? इफ सो, व्हाट इज इट? यस, द पोएट हैज़ यूज्ड simile figure of speech in these lines to show comparison between mother's face and corpse. क्या कवित्री ने इन पंक्तियों में कोई फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, किसी अलंकार का प्रयोग किया है? अगर ऐसा है तो कौन सा अलंकार है? हाँ, इन पंक्तियों में कवित्री ने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है माँ के चेहरे और डेड बॉडी की तुलना करने के लिए. स्टैंजा 2. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टैंजा कैन बी: विच थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे? कवित्री ने कौन से विचार को किनारे रख दिया? द पोइटेस पुट अवे द पेनफुल थॉट, कवित्री ने उस दर्दनाक विचार को किनारे रख दिया ऑफ द डिस्ट्रेसिंग रियलिटी, जो निराशाजनक वास्तविकता थी, दैट हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड, कि उसकी माँ वृद्ध हो रही थी, एंड शी माइट डाई एनी टाइम, और वो किसी भी वक्त मर सकती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोइटेस लुक आउट? कवित्री ने बाहर क्यों देखा? What did the poetess see when she looked outside? और कवित्री ने जब बाहर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? She seeing her mother's pale and ash-colored face, अपनी माँ के पीले और एश कलर चेहरे को देखकर द पोइटेस रियलाइज्ड, कवित्री ने महसूस किया दैट हर मदर्स एंड वॉज नियर, कि उनकी माँ का अंतिम समय अब नज़दीक है. इट वॉज अ पेनफुल थॉट, और ये जो विचार था ये बड़ा दर्दनाक विचार था, बड़ा दर्द दे रहा था. शो टू डाइवर्ट हर अटेंशन, इसलिए इस दर्दनाक विचार से अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए
फ्रॉम दिस थॉट शी लुक्ड आउट, कवित्री ने बाहर देखा। When the poetess looked outside, अब जब कवित्री ने कार से बाहर देखा, she saw that, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि the young trees growing outside seemed to be sprinting, जो बाहर उगे हुए पौधे थे, पेड़ थे, वो भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। और दूसरा दृश्य उन्हें क्या दिखा? The merry children were spilling out of their homes, बच्चे बड़े खुश होकर अपने घरों से भागकर बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? तेजी से भागते हुए पेड़ क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई द यूथफुलनेस ऑफ लाइफ। तो जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज हैं, ये जीवन के यूथफुलनेस को प्रदर्शित करते हैं। द फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग आल्सो सिग्निफाइज टाइम, इसके साथ ही ट्रीज स्प्रिंटिंग जो ये वाक्यांश है, ये समय को भी प्रदर्शित करता है। विच हैज पास्ड एट अ फास्ट पेस, जो तीव्र गति से व्यतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन सिंबॉलिक ऑफ? ये खुश बच्चे जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, ये किसका प्रतीक है? द मैरी चिल्ड्रन आर सिंबॉलिक ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी एंड प्लेफुलनेस। तो ये जो बच्चे हैं, खुश बच्चे जो अपने घरों से भाग के बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, ये प्रतीक हैं खुशियों का, ऊर्जा का और लाइफ की प्लेफुलनेस का। थर्ड स्टेंजा, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van pale as a late winter's moon. The first question is, what did the poetess do after the security check? कवित्री ने सुरक्षा जांच के पश्चात क्या किया? The answer is, after the security check, सुरक्षा जांच के पश्चात, the poetess looked again at her mother's wan and pale face. कवित्री ने एक बार फिर अपने माँ के पीले निस्तेज चेहरे की ओर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? कवित्री जो है अपने माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों करती है? आंसर, because the late winter's moon lacks brightness as well as strength. क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है, जाड़ों का जो चंद्रमा होता है, उसमें चमक और ताकत दोनों कम होती हैं। The pale and colorless face of the mother resembles the late winter moon. और माँ का जो पीला पड़ा हुआ, निस्तेज पड़ा हुआ चेहरा है, वो बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह उनसे रिजेंबल कर रहा है, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन्स? इन पंक्तियों में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन्स इज सिमिली। जो पोएटिक डिवाइस इन पंक्तियों में यूज की गई है वो है सिमिली। हर मदर्स वैन पेल फेस इज कंपेयर टू अ लेट विंटर्स मून। उसकी माँ का जो निस्तेज पड़ा हुआ, पीला पड़ा हुआ चेहरा है, उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से की गई है। स्टेंजा 4, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, all I did was smile and smile and smile. The possible questions are, what was the poet's childhood fear? कवित्री के बचपन का भय क्या था? The poet's childhood fear was of losing her old and aging mother. कवित्री के बचपन का भय था अपने वृद्ध और उम्रदराज माँ को खोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the phrase old familiar ache mean? Old familiar ache, इस फ्रेज का क्या मतलब है? The phrase old familiar ache here means, यहाँ पर old familiar ache इस फ्रेज का मतलब है a persistent painful thought, एक लगातार दर्द देने वाला विचार, which has been nagging about her old weak mother, जो कवित्री को लगातार परेशान कर रहा था उसकी वृद्ध कमजोर माँ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What were her parting words? What do they signify? उसके विदाई के समय के शब्द क्या थे और ये क्या प्रकट करते हैं? हर पार्टिंग वर्ड्स वर, कवित्री के जो पार्टिंग वर्ड्स थे वो थे सी यू सून अम्मा। दे सिग्निफाई दैट, ये प्रदर्शित करते हैं शी वॉज एश्योरिंग एंड गिविंग होप टू हर मदर, कि वो अपनी माँ को दिलासा दे रही है, आशा दे रही है, दैट शी वुड कम टू सी हर सून, कि जल्दी ही वो उससे मिलने के लिए आएगी। नेक्स्ट, वाई डिड द पोइटेस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल? कवित्री मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, क्यों? द पोइटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवित्री मुस्कुराई और मुस्कुराई, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज ट्राइंग टू हर पेन, क्योंकि वो अपना दर्द छुपाना चाह रही थी, एगोनी, अपनी पीड़ा को छुपाना चाह रही थी, एंड रियल फीलिंग्स फ्रॉम हर एजिंग मदर, और अपनी वास्तविक भावनाओं को अंदर से, अंतर्मन से वो बहुत दर्द में थी और उन भावनाओं को वो अपनी उम्र दराज माँ से छुपाने का निरंतर प्रयास कर रही थी। थैंक यू। I will be back on my next video on the next poem soon.